आज हम अवधूत गीता की शुरुआत किसी श्लोक से नहीं करेंगे, किसी परंपरा से भी नहीं। आज हम शुरुआत करेंगे एक बहुत जरूरी स्पष्टता से, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में सबसे ज्यादा भ्रम गलत शुरुआत से पैदा होता है और अवधूत को लेकर शायद सबसे ज्यादा भ्रम है। अक्सर लोग अवधूत को देखकर सोचते हैं कोई पागल है, कोई समाज से भागा हुआ व्यक्ति है, कोई नियम तोड़ने वाला विद्रोही है। लेकिन अवधूत ना पागल है, ना विद्रोही, ना समाज से भागा हुआ। अवधूत वो है जो कभी भीतरी रूप से बंधा ही नहीं था। ये बात बहुत गहरी है। अवधूत नियम नहीं तोड़ता, क्योंकि नियमों ने उसे कभी पकड़ा ही नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है, अवधूत होना कोई भूमिका नहीं है, कोई ऐसा निर्णय नहीं कि आज से मैं अवधूत बनूंगा। निर्णय अहंकार करता है। अवधूत अवस्था में अहंकार पहले ही ढीला पड़ चुका होता है। इसीलिए अवधूत कोई अभिनय नहीं करता, वो मुक्त दिखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि जहां दिखाने की कोशिश है वहां पहचान जिंदा है, और पहचान ही एकमात्र जेल है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। बहुत लोग सोचते हैं पहले मैं बंधा था, फिर साधना करूंगा, फिर मुक्त हो जाऊंगा। अवधूत गीता इस पूरी कहानी को सीधे जड़ से हिला देती है। वो कहती है तुम पहले मुक्त थे, फिर तुमने बंधन पर विश्वास करना सीखा। बंधन कोई जंजीर नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, वो एक विचार है जो बार बार दोहराया गया। मैं ये शरीर हूं, मैं ये भूमिका हूं, मुझे ऐसा ही होना चाहिए, मुझे ऐसा ही साबित करना है। इन वाक्यों ने धीरे धीरे एक जेल बना दी। अवधूत कोई नया काम नहीं करता इस जेल से निकलने के लिए। वह सिर्फ ये देख लेता है कि जेल असली थी ही नहीं। यह समझना बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि प्रयास करने वाले को मजबूत करता है और समझ करने वाले को ही घोल देती है। इसलिए अवधूत गीता तकनीक नहीं देती, अनुशासन नहीं बेचती, कोई नई पहचान नहीं देती। वो सिर्फ गलत पहचानें हटाती है, और जब पहचान ढीली पड़ती है तो एक अजीब सा डर आता है। मन डरता है, क्योंकि मन ने हमेशा किसी जमीन पर खड़े होकर जिया है। अब जमीन हिल रही है। अवधूत इस डर से लड़ता नहीं, वो डर को दबाता भी नहीं, वो बस डर को सत्ता नहीं देता। और जब डर को सत्ता नहीं मिलती तो वो अपने आप शांत हो जाता है। ये भी समझना जरूरी है, अवधूत स्वतंत्रता भावनाओं का अंत नहीं है। भावनाएं आती हैं, जाती हैं, लेकिन अब कोई मालिक नहीं बचता। और यहीं से करुणा पैदा होती है, नैतिकता से नहीं, कर्तव्य से नहीं,
बल्कि भीतरी खालीपन से। आज के लिए बस इतना ही देखना काफी है। क्या मैं आजादी पाने की कोशिश कर रहा हूं या उस पहचान को देख पा रहा हूं जो आजादी को रोक रही है? इस प्रश्न का उत्तर मत देना, बस इसे अपने भीतर रहने देना। यहीं से अवधूत गीता की यात्रा शुरू होती है। कल हम देखेंगे अवधूत स्वतंत्रता वास्तव में उत्पन्न कैसे होती है, बिना संघर्ष, बिना प्रयास, सिर्फ स्पष्टता से।